बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Solve x square plus 6x is equal to -9 by graphing and factoring method। स्टूडेंट सबसे पहले इसका ग्राफ बना के इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे और जो सोल्यूशन सेट ग्राफिंग से आ चुका है ना वही सोल्यूशन सेट फैक्टराइजेशन मेथड से भी आएगा। उसको ग्राफ को करने से पहले कुछ कंसेप्ट है इसका। ग्राफ हमारा इस शेप का जो बनेगा यू, जब यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर हो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर हो तो ये ग्राफ बनेगा। अगर इनकेस ये नेगेटिव नंबर हो यहाँ पे तो ये उल्टा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ग्राफ इस तरह भी बन सकते हैं। दूसरा, अगर ग्राफ यहाँ पे बन जाए इसी तरह इसी शेप से या यू कोई उल्टा शेप से तो ये इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे रियल नंबर, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 से प्लस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे कि y के बराबर है। फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है, y के बराबर होता है। सेकेंड ईयर में ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ये ग्राफ बनेगा तो कौन से पॉइंट पे बनेगा, इसके वर्टेक्सेस को फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे मीट कर लेते हैं, ये इसका वर्टेक्सेस है। ठीक है, अब इस वर्टेक्सेस को अगर हम पता चल जाए तो हमारे लिए आसानी होगा कि हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाता है। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं -b डिवाइड बाई 2a। तो देखिएगा ये ए एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2। ए की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे ए की जगह है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। सो इज इक्वल टू ये कटिंग होके इनसे आ जाएगा 3 पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि वो -3 है। अब ये वाला वैल्यू इसी में पुट कर लेना है, इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये बन चुका है यहाँ पे 9 माइनस 18 प्लस 9। ओके, इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस 9 18 माइनस 18, तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, इक्वल के, 0 के। ओके, पहला जो हमारे पास पॉइंट आ चुका है वो है -3, तो y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 0। अब देखते हैं ग्राफ में, लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसी तरह ये भी है -1 -2 -3 यहाँ पे आता है। पहला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो है y 0 और 0 इस लाइन पे है। मतलब मीन्स हमारा वर्टेक्स बन चुका है ये वाला, ये हमारे वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हमारा इस तरह ग्राफ बनेगा। जब वर्टेक्स की पता चल जाए तो फिर आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स है, इस तरह हमारा ग्राफ बनेगा। और मैंने ये ग्राफ किस तरह बनाया है, देखिए इसका ये ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यूज हुआ है, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ होगा। अगर नेगेटिव हो तो वो नीचे की तरफ होगा। सेकंड, जहां पे ये मीट कर लेते हैं, जहां पे क्रॉस कर लेते हैं इस एक्स एक्सिस को,
एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर लेता है ये उनका सोल्यूशन सेट होता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये 1 2 3 इसका सोल्यूशन सेट है 2 और 3, ये 2 और 3 इसका सोल्यूशन सेट है अगर देखा जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -3, ठीक है। जब एक्स एक्सिस को किसी भी लाइन पे टच या क्रॉस कर ले वो उसको उनका सोल्यूशन सेट कहलाता है। यहाँ पे आ चुका है -3, ठीक है। तो -3 दरमियान में रख देता हूं। -3 एक्स की वैल्यू है, तो वैल्यू से आंसर आ चुका था y की 0। अब यहां पर भी कुछ वैल्यू देनी है, -2 -1 और इस साइड पर भी देना है -4 -5। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाता है तो वो माइनस नेगेटिव में होता है, इसी वजह से। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली है। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, पुट x इज इक्वल टू -2। अब हम लोगों ने x की जगह -2 पुट कर लेना है, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 6x, x की जगह -2, जहां पे x है वहां पे -2 पुट करना होगा। सो यहां से बन जाएगा +4 माइनस 12 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 13 से 12 चला जाए तो यहाँ पे बचता है 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब पुट किया -2 तो x y की वैल्यू आ चुकी है 1 में। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। सो y इज इक्वल टू, ये इवन नंबर है तो प्लस ही हो, प्लस -6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां से 10 से 6 चला जाए 4। जब x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू आ चुके हैं यहां पे +4। अगेन पुटिंग करनी है, अगेन x की जगह -4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन x की जगह -4 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 6x, x की जगह पर -4 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां से 16 बन जाएगा -24 प्लस 9। 16 प्लस 9 को आपस में प्लस कर ले, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। टेबल में यहां पे मेंशन कर लेना है कि -4 जब पुट किया तो उसकी वैल्यू 1। ओके, लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9। So y is equal to 25 minus 30 plus 3, 9. So y is equal to -30 और इन दोनों को प्लस कर ले तो 34 बन जाता है। 34 minus 30 is equal to 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, -5 पुट करने से 4 आ जाता है। अब तो सो ऑन इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रोसेस किया,
हमें पता चला इनके वर्टेक्सेस का कि इनका वर्टेक्स -3 और 0 के यहाँ पे इनका वर्टेक्स बनता है। तो इसी वजह से आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ से वैल्यू वर्टेक्स से इस राइट साइड पे और वर्टेक्स से लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू को चूज किया और इनमें पुट करके आसानी से। अगर हमें वर्ड और वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस में फर्स्ट वाला -5 4, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर ले या यहां से स्टार्ट कर ले, एक ही बात है। -5, यहाँ पे -5 है, ये पॉइंट, ओके। 4, 1 2 3 4, ये दोनों जब आपस में मीट कर लेंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट -4 1, -4 ये है और 1 ये है, ये आपस में यहाँ पे मीट कर लेंगे। अगला पॉइंट है -3 0, तो वो पॉइंट यहां पे मीट करेगा। अगला है -2 1, -2 ये है और 1 यहां पे, ठीक है। फिर -1 4, ये -1 है और ये यहां पे 4 है। अब इस ग्राफ को हम लोगों ने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करने से इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा। ये पहले हमें पता चल चुका था कि ये वर्टेक्सेस है। अब इसको यहां वर्टेक्सेस से इस तरह पास करके इस शेप से बन जाएगा सेट। ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स जो भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो भी डिजिट होगा वो इसका सॉल्यूशन सेट है। क्योंकि बाय फैक्टरिंग मेथड जो नीड है क्वेश्चन की, फैक्टरिंग मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन x² + 6x -9 से +9 इज इक्वल टू 0, टेस्ले का इज इक्वल टू 0। इसका हम लिख सकते हैं +3x, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 9x², दोनों को प्लस कर ले तो 6x, इनसे कॉमन ले ले x, तो यहाँ पे x +3 कॉमन लेने से x +3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यू कर लेते हैं कि पहले x +3 लिख देते हैं, मतलब इसी तरह कोई और नंबर हो, यहाँ पे तो सेम है ना, लेकिन करना क्या है कि इन दोनों में से एक को कॉमन लेना है अगेन। सो x +3 into x +3 is equal to 0. So x +3 is equal to 0, अगेन भी लिख ले तो x +3 is equal to 0, तो एक ही बात है। सो x is equal to -3, ये भी इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है -3, और यहां पर भी इसका सोल्यूशन सेट -3 ही इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ चुका था। दोनों सोल्यूशन सेट, यहां पर भी सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू -3 बाय फैक्टरिंग मेथड से, ठीक है, और यहां पर भी सोल्यूशन सेट -3। क्यों? सोल्यूशन सेट वो सेट होता है जो x एक्सिस को टच करे या क्रॉस कर ले, जिस पॉइंट पर भी, वो इनका सोल्यूशन सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x² + 2x + 4, पहले से y दिया गया है, एंड वेरीफाइड सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, जिस तरह पहले हम लोगों ने सोल्यूशन सेट निकाला था फैक्टराइजेशन से। इसका पहले हमारा टारगेट है इसका वर्टेक्सेस को फाइंड आउट कर लेना। अब वर्टेक्सेस जब आ जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है कि x इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई 2a, ओके। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू यहाँ पे 1, सो -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। अब y में पुट करना है x की वैल्यू, सो y
इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4. So y is equal to 1 minus 2 plus 4. Y is equal to 1 plus 4 5, 5 से 2 चला जाए तो +3 और दूसरा बन चुका है 3. ठीक है, तो इट्स मीन ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, अगर -1 को देखा जाए तो -1 ये है. ओके, ये -1 है तो 1 2 3 ये यहां पे बनेगा. ये इसका वर्टेक्स है. अब इसके वर्टेक्स में से यू ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ ऐसे कहते हैं. ठीक है, ये इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, लेकिन वर्टेक्स इनका क्या है -3. इट्स मीन ये इमेजिनरी नंबर है. ठीक है, इमेजिनरी ग्राफ में जो नंबर आ जाता है वाई एक्सिस पे वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर. ओके, इसको जब साफ बनाएंगे ना तो आप लोग को और भी समझ आ जाएगा. वाई, अच्छा पहले यहाँ पे x हम लोगों ने पुट किया था तो उसकी वो मिड में लिखते हैं -1 और यहाँ पे 3. इस साइड पे और इस साइड पे मींस -1 के बीच में लेफ्ट और राइट पे जो नंबर है वो हम मेंशन करेंगे. यहाँ पे पुट कर लेता हूँ -2, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ -3, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 0, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 1, क्योंकि -1 के बीच में ये नंबर आ जाते हैं. अब so y is equal to -2 का स्क्वायर प्लस 2x की, जहां पर x आ जाए वहां पे -2 पुट करना है, +4 बन जाएगा -4 +4, ये आपस में कैंसल. सो y इज इक्वल टू 4. जब -2 पुट किया तो y की वैल्यू बन चुकी है -4. अगेन पुट कर लेना है हम लोगों ने, x इज इक्वल टू -3. सो y इज इक्वल टू -3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4. y इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 -6 प्लस 4. सो y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 से 6 चला जाए. सो y इज इक्वल टू 7. -3 पुट करने से वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 7. अगेन हम लोगों ने वैल्यू देनी है इसके लिए, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 तो दे चुका हूं. 0 पुट करने से y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4. सो यहां से आ जाएगा 4. 0 पुट करने से +4 आ चुका है. लास्ट में x इज इक्वल टू 1 पुट करना है. सो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4. सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, 5 प्लस 2 7. तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 7. अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, x एक्सिस y एक्सिस. ओके, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव. फर्स्ट -3, x -3 है तो 1 2 3 ये पॉइंट, और ये क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों यहां पे मीट कर लेंगे इस पॉइंट में. ओके, क्योंकि ये -3 और ये 7. फिर अगेन -2, ये -2 है, -2 मीट कर लेगा कहां पे 4 पे, 1 2 3 4, यहां पे मीट कर लेते हैं. अगेन -1, तो ये -1 है और यहां पे 3,
1 2 3 ये मीट कर लेगा यहां पे 0 4 1 2 3 4 क्योंकि y क्या है 4 है और x क्या है 0 है, तो ये यहां पे मीट कर लेगा। अगला 1 1 और 7 1 ये है और 7 यहाँ पे, तो ये मीट करेगा यहाँ पे। इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। देखिए जहां पे ये टच कर ले वो इसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन सेट बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो इनके वर्टेक्स बन चुके थे पहले से, यहाँ पे -1 3, तो देखिए ये -1 है, ठीक है, ये है -1 और ये है +1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे इनका क्या बना, ये जो पॉइंट था यहाँ पे इनका ये वर्टेक्स है, ठीक है। इसी तरह पहले से हमें पता चल के ना हमारे लिए आसानी हो जाती है। उम्मीद स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड आउट करना है। हल करने से पहले अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं चीजों को और भी अच्छा कर सकूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे, और वो कांस्टेंट है -+4। +4 को मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। बकाया जो भी है वो यहाँ पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। स्टेप नंबर 1 इससे पहले मैं डिटेल से कर चुका हूं। स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ऑलरेडी हो चुका है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में 2x कोफिशिएंट ऑफ x, इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 1/2 को, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 का स्क्वायर भी लेंगे, 2 2 आपस में कैंसल, तो यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर ऐड भी कर लेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे। यहां पे तो एक फार्मूला बन चुका है कि x प्लस 1 जो स्क्वायर वाला है वो मैंने लिखा, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज हुआ है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1, तो यहां पे बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर is equal to -3. So take square root on both side, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 3 into under the root -1. So x plus 1 is equal to plus minus under the root 3 -1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि आयोटा के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, आयोटा। इसी तरह जिस तरह ग्राफ में भी इसका आंसर आ चुका था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, ये ग्राफ इमेजिनरी ग्राफ है क्योंकि ये y की जो y एक्सिस को टच कर लेता है वो पॉइंट पे, क्योंकि जब y एक्सिस पे बन जाए तो वो क्या होता है, इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ईच टर्म। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 सॉल्यूशन,
A solution is a value of the variable that make an equation true. For example, x square minus 4 is equal to 0. ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है. इस इक्वेशन का अगर हम देख ले तो इसका सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2. ओके, अगर हम ये सॉल्यूशन की वैल्यू x की वैल्यू यहां पे पुट कर ले तो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है. यहां पे मैं पुट कर लेता हूं, x स्क्वायर की जगह पहले 2 पुट कर लेता हूं. 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, +4 -4 इज इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये क्या बना? सॉल्यूशन बना. इसी तरह अगर -2 बने तब भी +4 बनेगा क्योंकि इवन नंबर है तो वो भी सॉल्यूशन है. इट्स मीन ये ट्रू है तो ये इनका सॉल्यूशन है. अगला है root is a value of x that makes a function equal to 0. root is a value of x, जो x की वैल्यू होती है that makes is a function, वो फंक्शन को किसके इक्वल कर लेते हैं? 0 के इक्वल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल f of x इज इक्वल टू, यहां पे फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4. इस x को मैं क्या वैल्यू दे दूं कि 0 के बराबर आ जाए? तो हम पुट कर लेंगे x की जगह 2. सो f of x की जगह मैं -2 या +2 पुट कर लेता हूं. तो 2 का स्क्वायर -4 सो इज इक्वल टू 4 - 4 0. ठीक है, ये भी सेम टू सेम सॉल्यूशन की तरह ही है कि f of x, x को कोई ऐसा वैल्यू दे जो फंक्शन को 0 के बराबर कर ले, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्यूशन इसका क्या बना? +2 -2. ठीक है, अब सॉल्यूशन और रूट्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये मस्ट बी 0 के बराबर होगा. ठीक है, ये 0 के बराबर होगा और सॉल्यूशन में कोई और भी वैल्यू आ सकती है, फिर वो सॉल्यूशन होगा लेकिन रूट नहीं होगा. अगर 0 हो तो वो रूट भी हो सकता है और फंक्शन जो सॉल्यूशन भी हो सकता है. अगला है 0 ऑफ अ फंक्शन. इनपुट वैल्यू दैट मेक द फंक्शन आउटपुट 0. हम देते हैं कोई वैल्यू x को और जब वो बन जाए 0 के बराबर तो हम इसको 0 ऑफ फंक्शन कहते हैं. इस x को ऐसी वैल्यू देंगे जो 0 के बराबर कर ले. तो मैं x की जगह -2 पुट कर लेता हूं. इज इक्वल टू -2 +2 या -2, -4 इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. सो इसका जो इनपुट वैल्यू है x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2. इन दो वैल्यू पे ये 0 के बराबर हो सकते हैं. तो 0 ऑफ फंक्शन क्या बने? +2 -2. अगला है x इंटरसेप्ट. स्टूडेंट x इंटरसेप्ट को समझना है. पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, x इंटरसेप्ट ग्राफ में यूज कर लेते हैं. वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस, वो पॉइंट जो x एक्सिस को क्रॉस कर ले या टच कर ले वो उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट. ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होगा जब आउटपुट वैल्यू ऑफ y इज 0. y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तब ये मुमकिन है कि x एक्सिस को क्या कर ले? क्रॉस कर ले. स्टूडेंट जिस तरह ये ग्राफ है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, यहाँ पे x की वैल्यू है 2, ठीक है, तो ये कहां पे टच कर लेगा? इसी तरह. मीन्स ये x एक्सिस है, इसमें x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, पुट x इज इक्वल टू +-2, पुट y इज इक्वल टू +-2. अगर इसमें प्लस
2 पुट कर लो तब भी 0 के बराबर होगा, अगर -2 के पुट कर लो तब भी 0 के बराबर होगा। और इसी तरह कोई वैल्यू आ जाएगी इसकी कि 2, 0 या -2, 0, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। Question number 8. Can a quadratic equation have more than two solutions? Why or why not? आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो वो भी बताइए, अगर नहीं हो सकते तो वो भी रीजन बताइए। नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू सॉल्यूशन नहीं हो सकते। रीजन, a quadratic equation is a second degree polynomial. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल हैं। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? टू सॉल्यूशन हो सकते हैं, टू से ज्यादा नहीं हो सकते। यहां पे लिख ले, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9. Plans for rectangular isolating a ring that is 30 meter by 60 meter. How to be the double the area of the polyground by adding strip of the summit of the side in end of the area of the from rectangular. Find the weight of the strip. What is the dimension of playground? Okay student, question में दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का, जस्ट लाइक ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप जो भी है, एक ग्राउंड वायर है, उसका जो एरिया है उसमें से जो लेंथ और विड्थ है वो है 30 और साथ में 60, ठीक है, लेंथ 30, विड्थ इसका 60 हो चुका है। तो अब स्टूडेंट इसका एरिया जो हमारे पास है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 30 कर ले तो इनसे 1800 आ जाता है मीटर स्क्वायर। अब कहते हैं कि अगर हम इसको डबल कर ले, ठीक है, लेट सपोज यहां पे जो इसको मैंने यहां पे डबल से मेंशन किया है, ठीक है, डबल मतलब दोगुना कर ले, इसको x का नाम दिया और इसको भी x का नाम दिया, इसी तरह इसको भी x का नाम दिया गया, ठीक है। ये जब डबल हो गया तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 60 के साथ x को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 60 प्लस x और 30 प्लस x। लेट एडिंग स्टेप्स, जो स्टेप्स को मैंने ऐड किया था उसको हम लोगों ने नाम दिया x। जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 30 प्लस न्यू लेंथ 30 प्लस x। न्यू वेट जो है वो 60 प्लस x। इसका न्यू एरिया जो बन चुका है वो है 3600। अब यहाँ पे न्यू लेंथ और न्यू वेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू एरिया, एरिया का फॉर्मूला है, तो एरिया की यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 3600, 3600, ओके। न्यू लेंथ यहाँ पे 30 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 को लिख के 60 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर x को लिख के 60 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 3600। 60 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1800 आ जाता है, 30x प्लस 60x प्लस x स्क्वायर
माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करने से प्लस को 3600 को शिफ्ट करने से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 1800 प्लस 30x प्लस 60 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600। ओके, 1800 माइनस 3600, क्योंकि ये x था तो इसी वजह से 1800 माइनस 3600 को इनसे माइनस कर ले तो माइनस 1800 आता है, माइनस 1800। 30 प्लस 60 प्लस 90 x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देते, इसको रीअरेंज कर लेते तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेना है, जो इक्वेशन बन चुका है यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए की वैल्यू यहां पे 1, बी की वैल्यू 90 एंड सी की वैल्यू अगर कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो माइनस 1800। सिंपल वैल्यू पुट कर लेनी है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 90 प्लस माइनस, क्योंकि बी की स्क्वायर प्लस है, माइनस नहीं है प्लस है। ओके, प्लस 90 प्लस माइनस बी स्क्वायर इट्स मीन 90 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 1800 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 1, सो इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस 90 का 90 मल्टीप्लाई बाय 90 8100 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1800 एंड 7200 डिवाइड बाय 2 सिंपल कैलकुलेटर यूज करके इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस अंडर द रूट, इन दोनों को प्लस माइनस करके 15300 डिवाइड बाई 2, सो इज इक्वल टू कैलकुलेटर दोबारा यूज करके हम इसकी अंडर द रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आ जाता है 123.69 डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट इसको वन टाइम प्लस में लिखना है और वन टाइम माइनस में लिखना है। सो x इज इक्वल टू 90 प्लस 123.69 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 90 माइनस 123.69 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर यूज कर लेना है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 16.85 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि x इज इक्वल टू माइनस 106.84। अब माइनस को तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसी वजह से इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव कभी लेंथ हो नहीं सकती। तो पॉजिटिव की वैल्यू को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो न्यू लेंथ है 30 प्लस 16.85, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेनी है 30 प्लस एक्स, एक्स की जगह जो यहाँ पे वैल्यू आ चुके हैं 16.8, 30 प्लस जो आंसर था 16.85, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इसमें से क्या कर लेना है, पुट कर लेनी है 85। कैलकुलेटर से इनको प्लस कर लेना है, प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो 46.85 मीटर। अब अगला, तो 60 प्लस x की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 16.85। इन दोनों को प्लस कर ले तो स्टूडेंट 76.85 मीटर, ये इसका आंसर है। A car has an initial speed of 20 meter per second and a constant acceleration of 2 meter per second square. Determine the amount of time it takes to travel 145 मीटर। यूज, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लेना है, सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो निकाल देना है। गिवन डेटा में वी आई इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यहां तक, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो स्पीड है एस वो गिवन है 145 मीटर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लेना है इसका, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसकी जगह हम यहां पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 145 इज इक्वल टू वी आई 20 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 2 और टाइम को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, इसको इस लिख देते हैं 145 20 टी, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर ले तो टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो टी स्क्वायर प्लस 20 टी, इसको वहां पे शिफ्ट कर ले तो -145 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम लोगों ने यूज कर लेना है कि t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 AC डिवाइड बाई 2, एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे अगर x होता तो हम यहाँ पे x लिखते हैं, लेकिन अभी t है तो t के लिहाज से लिखेंगे। a is equal to 1, b is equal to 20 and c is equal to -145। a b c की जगह अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू -145 सी की वैल्यू है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। अब इनको सिंपल -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर जो हमारे पास आ जाता है वो है 400 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 145 580, -20 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 980 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। सो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख लेना है। यहाँ पे एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। सो t इज इक्वल टू -20 प्लस 31 को कैलकुलेट किया जाए तो डिवाइड बाई 2 कर ले तो इनसे वैल्यू आ जाएगी 5.65। अगर इनको कैलकुलेट कर ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, और नेगेटिव वाले टाइम कभी माइनस हो नहीं सकता, इस वजह से इसको क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं। ये इसका क्या है, आंसर है, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं, इसका यूनिट सेकेंड। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।